Assalamualaikum to everyone. I hope you all will be doing great. In today's class, we're going to learn about passive of imperative sentences. आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस सीखेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस कर दी है पैसिव ऑफ टेंसेस, पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां जाकर देख सकते हैं, जहां पे हमने काफी सारी चीजें डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की है, जहां पे ये बताया गया एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस क्या होता है, पैसिव वॉइस में जुमले किस तरह कन्वर्ट करते हैं, सारी चीजें हमने वहां पे कर ली। सो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू कमेंस आवर क्लास। हमारी क्लास के अंदर आज का टॉपिक हमारे पास आ रहा है, लिखा हुआ है टॉप में पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होती क्या है? इस सेंटेंसेस का मतलब आपने याद रखना है, सेंटेंसेस का मतलब होते हैं जुमले। इंपेरेटिव्स का मतलब क्या हो जाएगा? इंपेरेटिव्स का मतलब हो जाएगा वो जुमले जहां पर आप किसी को देते हो, ऑर्डर देते हो, ऑर्डर देते हो या एडवाइस देते हो। ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा? वहां पर जहां पर आप किसी को हुक्म देते हो, ऑर्डर का मतलब हो जाएगा हुक्म। हुक्म वाले जुमले आपने ये सुने होंगे, किसी सामने वाले बंदे से आप कहते हो यहां आओ, यहां मत आओ, मोबाइल फोन चलाओ, मोबाइल फोन मत चलाओ, खाना खाओ, खाना मत खाओ, मेरा मोबाइल फोन मेरे परमिशन के बगैर मत चलाओ, जोर से आप उसको हुक्म देते हो, ये आपके पास ऑर्डर वाले जुमले कहलाएंगे। ठीक है, दरवाजा खोलो, दरवाजा मत खोलो, ये ऑर्डर वाले जुमले कहलाएंगे। और एडवाइस से मुराद ये हुआ कि आप किसी को कभी कभार मशवरा देते हो कि अपनी गोलियां वक्त पर खा लो, अपनी मेडिसिन वक्त पर खा लो, अपने सेहत का ख्याल रखो, ये आपके पास एडवाइस वाले जुमले आते हैं। अच्छा, इसके बाद नीचे आपके पास लिखा हुआ है रिक्वेस्ट। अच्छा, रिक्वेस्ट से मुराद ये हुआ कि आप किसी से इल्तिजा करते हो, मेहरबानी करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, मेहरबानी करके यहां आ जाओ, मेहरबानी करके खाना खा लो, मेहरबानी करके मेरा काम कर लो, मेहरबानी करके वक्त पर आ जाओ, मेहरबानी करके ये काम मत करो, ये आपके पास रिक्वेस्ट वाले जुमले कहलाएंगे। आई होप कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट के अंदर आपको डिफरेंस ये पता लग गया होगा। ऑर्डर के अंदर हुक्म दोगे यहां आओ, वहां पर आप क्या करोगे? रिक्वेस्ट में मेहरबानी करके यहां आ जाओ, मेरा मोबाइल फोन मत चलाओ, मेहरबानी करके मेरा मोबाइल फोन मत चलाओ। तो एक ऑर्डर वाला और एक रिक्वेस्ट वाला। लेकिन मेन चीज हमारे क्या है कि पैसिव वॉइस सीखेंगे। पैसिव वॉइस में जुमले किस तरह बनेंगे, अगर एक्टिव वॉइस के जुमले आगे पैसिव में और स्पोकन में किस तरह इस्तेमाल होते हैं। स्पोकन में इस तरह होगा, अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूं एक्टिव वॉइस का जुमला कि दरवाजा खोलो, पैसिव वॉइस बनेगा दरवाजा खोला जाने दो। किसके जरिए नहीं बता रहे, एक्टिव में सामने वाले बंदे का नाम तो नहीं आ रहे, लेकिन सामने वाले बंदे से कह रहे, जैसे मैंने कहा मोबाइल फोन मत चलाओ, मैं कहूंगा सामने वाले बंदे को कहूंगा मोबाइल फोन मत चलाओ। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनेगा मोबाइल फोन मत चलाए जाने दो। जैसे मैंने कहना है पानी पियो, पानी पिया जाने दो, ऑर्डर वाले जुमले, पानी पियो, पानी पिया जाने दो, पानी मत पियो, पानी मत नहीं पिया जाने दो या मत पिया जाने दो। ठीक है, मेरी बाइक चलाओ, मेरी बाइक चलाई जाने दो, मेरी बाइक मत चलाओ, मेरी बाइक मत चलाई जाने दो, मेहरबानी करके नमाज पढ़ लो, आपसे इल्तिजा की जाती है कि नमाज पढ़ लो, मेहरबानी करके ये काम मत करो, आपसे इल्तिजा की जाती है कि ये काम मत करो। इस तरह एक्टिव और पैसिव वॉइस के जुमले कन्वर्ट होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी वाला जुमला ये दे रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा कि क्रिकेट खेलो, क्रिकेट खेली जाने दो, क्रिकेट मत खेलो, क्रिकेट नहीं खेली जाने दो या मत खेली जाने दो। रिक्वेस्ट करेंगे किसी से कि मेहरबानी करके क्रिकेट खेल लो, आपसे इल्तिजा की जाती है कि क्रिकेट खेल लो। ठीक है, इसी तरह में क्रिकेट मत, मेहरबानी करके क्रिकेट मत खेलो, आपसे इल्तिजा की जाती है कि क्रिकेट मत खेलो। तो इस तरह स्पोकन में इस्तेमाल होंगे। लेकिन मेन चीज अगर आपके पास पेपर के अंदर, एग्जाम्स के अंदर एक्टिव के जुमले दिए और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाए तो उसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपने फॉलो करनी है। आपके पास यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन का मतलब हो जाएगा स्ट्रक्चर, जैसे कह सकते हो, फॉर्मूला भी कह सकते हो। बनाने का तरीका क्या होगा? आपके पास यहाँ 4 किस्म के जो कि आपके पास फॉर्मेशन आई हुई है, जिसके अंदर हमारे पास 2 आपके पास ऑर्डर वाले आएंगे और 2 आपके पास क्या आएंगे? रिक्वेस्ट वाले आएंगे। बताऊंगा कि रिक्वेस्ट वाले ऑर्डर वालों में किस तरह का फर्क होगा, क्या क्या चीजें होगी। याद रखना, अगर आप ऑर्डर का जुमला बना रहे हो, ऑर्डर के अंदर एक तो पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। एक्टिव वॉइस का जुमला अगर आपके पास बनकर आए, एक्टिव वॉइस के अंदर जुमला आपका स्टार्ट होगा एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, देन ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इसका पैसिव वॉइस अगर आप बनाओगे, ए लिखा हुआ है, ए से मुराद ये हुआ एक्टिव का जुमला इस तरह आएगा। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आपने क्या कर देना होगा? स्टार्टिंग में लेट लगा देना है, ऑब्जेक्ट के साथ बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, यानी लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपके पास पॉजिटिव वाला है। नेगेटिव वाला किस तरह बनकर आएगा? डोंट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लग जाएगी। पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस में लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के साथ एक वर्ड लग जाएगा नॉट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट नॉट और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। ये ऑर्डर वाले आपके पास खत्म हो गए, यानी ऑर्डर वाले जुमले इस तरह आएंगे। एग्जाम्पल सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन मेन चीज फॉर्मूला अगर आ गए ना तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। नीचे लिखा हुआ है प्लीज वाला, इसको पहचानने के लिए आपके पास प्लीज या काइंडली स्टार्टिंग में लग सकते हैं या एंड में लग सकते हैं। प्लीज या काइंडली आ जाए आप समझ जाने, रिक्वेस्ट वाले जुमले। प्लीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का जुमला बनकर आएगा। पैसिव वॉइस में बनाओगे तो पैसिव वॉइस में बनाने का तरीका ये होगा कि आपने ये पूरी फ्रेज याद करनी होगी। यू आर रिक्वेस्टेड टू
आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, देन ऑब्जेक्ट लगा देना। बताऊंगा कि किस तरह हो रहा है। आप बोलोगे कि पैसिव वॉइस के अंदर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लिया लिखी हुई है, लेकिन वैसे तो आती है थर्ड फॉर्म। पिछली वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा, मैंने हमेशा बताया कि पैसिव वॉइस के अंदर ये रूल होता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आप बोलेंगे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये मैं बाद में बताऊंगा क्यों आ रही है, सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप एक्टिव वॉइस का आपके पास रिक्वेस्ट में नेगेटिव आ जाए, यानी प्लीज लिखाओ और प्लीज के साथ डोंट लिखाओ, प्लीज या काइंडली का वर्ड दोनों में से एक आ सकता है। डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड के बाद आपने क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट के बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये आपके पास सारे फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले याद करने के लिए ये तो आपके पास जुमले में बनकर रहेंगे और ये याद करनी होंगी। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये ऑर्डर वाले जुमले कहलाएंगे आपके पास, ये वाले जुमले ऑर्डर वाले कहलाएंगे और ये नीचे वाले आपके पास रिक्वेस्ट वाले कहलाएंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का जब आप नेगेटिव बनाओगे तो उसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट वालों में यू आर रिक्वेस्टेड के बाद नॉट लगा देना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लगा देना। ये आपके पास सारी फॉर्मेशन हो गई, ये देख लेना। अब आइए एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, लेकिन एग्जांपल्स को कन्वर्ट करने से पहले एक दो बातें आपने याद रखनी है। वो बातें क्या है, आपने ये पहचानना है सेंटेंस कौन सा दिया हुआ है, सेंटेंस ऑर्डर वाला दिया हुआ है, रिक्वेस्ट वाला दिया, कौन सा दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से चेंज करेंगे। पहली बात हमारी ये होगी। सेकंड बात याद रखनी है कि वर्ब क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ये दो चीजें पहचाननी है। एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये आगे सारी बातें क्लियर होगी। सो आइए चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, जहां पे आपको पता लगेगा एक्टिव से पैसिव में जुमले किस तरह बनाएंगे। पहले लिखा हुआ है आपके पास ओपन द डोर। ओपन द डोर का मतलब होता है दरवाजा खोलो। अब पहले आपने ये देखना है यहां पे ये सेंटेंस कौन सा दिया हुआ है, सेंटेंस रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है। सेंटेंस आपके पास ये कोई प्लीज नजर आ रहा है, काइंडली नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। जुमला स्टार्ट हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से देन ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अच्छा जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आती है, इसका मतलब ये हमारे पास ऑर्डर वाला जुमला दिया हुआ है। सेकंड चीज आपने पहचानी है, वर्ब क्या ऑब्जेक्ट क्या। आपके पास यहां दिया हुआ है ओपन, ओपन का मतलब यानी खोलना, ये वर्ब दिया हुआ है। और द डोर क्या दिया हुआ है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। दो चीजें तो हमें ये बिल्कुल पता लग गई। अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आ रहे हैं देन ऑब्जेक्ट लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मेशन ये वाली हमें लगानी है। सबसे पहले क्या लगाना होगा, लेट लिखा हुआ है तो सबसे पहले मैं लेट लिख देता हूं, लेकिन पहले यहां देखना ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। पैसिव वॉइस बनेगा दरवाजा खोला जाने दो। एक मिनट, पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले लेट लगा देना है, तो मैं यहां लिख देता हूं लेट, और लेट के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट। ओ लिखा हुआ है उसे मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ है द डोर, लेट द डोर। अच्छा द डोर के बाद करना क्या है, बी लगा देना है, लेट द डोर बी, और वर्ब की और थर्ड फॉर्म लगा देनी है। पैसिव वॉइस के अंदर ये रूल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन। लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खोला जाने दो। ठीक है, सेकंड जुमला आपके पास लिखा हुआ है रिंग द बेल, घंटी बजाओ, घंटी बजाए जाने दो। आपने ये देखना है सेंटेंस कौन सा है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है। ओपन द सॉरी रिंग द बेल यानी घंटी बजाओ, रिंग द बेल कोई प्लीज वगैरह नहीं दिया हुआ आपके पास, काइंडली नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऑर्डर वाला जुमला दिया हुआ है। अब ऑर्डर में ये देखना है कि आपके पास वर्ब क्या ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है। आपके पास क्या दिया हुआ है, रिंग, रिंग का मतलब होता है बजाना, ये वर्ब है, और द डोर क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सॉरी द बेल क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के अंदर दो फॉर्मूले आते हैं, इसका मतलब यहाँ कोई डोंट वगैरह नजर नहीं आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले क्या लग जाएगा, लेट लगेगा। पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए लेट लगा दिया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है द बेल, लेट द बेल, और इसके बाद क्या कर देना है, बी लगा के, लेट द बेल बी। रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, लेट द बेल बी रंग। ये आपके पास पैसिव वॉइस बन गया कि यानी घंटी बजाई जाने दो। नीचे लिखा हुआ है प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब मेहरबानी आपसे जो कि इल्तिजा मेहरबानी की जाती है, या प्लीज यानी मेहरबानी करके अपने पेरेंट्स की इज्जत करो। आपके पास ये वर्ड दिया हुआ है प्लीज दिया हुआ है, प्लीज का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वेस्ट वाले जुमले दिए हुए, सेंटेंस पहचान के रिक्वेस्ट वाले जुमले दिए हुए। अब ये देखना है वर्ब क्या ऑब्जेक्ट क्या है, प्लीज रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत करना, ये वर्ब है, और योर पेरेंट्स क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के अंदर दो फॉर्मूले आ रहे हैं, एक लिखा हुआ है प्लीज और की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये लिखा हुआ है प्लीज डोंट, यहाँ पे कोई डोंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। लिखा हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है, सबसे पहले लिख देना यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो मैं लिख देता हूं यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे क्या कर देने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी, देन ऑब्जेक्ट लगा देना। यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले से लिखी हुई है तो ये लिख देता हूं रिस्पेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिस्पेक्ट, आगे क्या कर देने, ऑब्जेक्ट लगा देने योर पेरेंट्स, और यू आर रिक्वेस्टेड टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपकी जेहन में एक सवाल आना चाहिए, सवाल ये आना चाहिए, आपने बता दिया कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आपने यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लिख दी, तो यहां पे एक वजह है। यहां पे पीछे क्या लिखा हुआ है,
यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहां देख लेना, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक जुमला बना के दे दूं कि मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू, ये हमारा टेंसेस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लेना। लिखा हुआ है आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं। ये आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, रिक्वेस्ट वर्ब दिया हुआ है, यू ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, और ये यू का सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, और जहां पे ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको पीछे ले आते हैं, सब्जेक्टिव केस बना लेते हैं। ये लिखा हुआ है आई रिक्वेस्ट यू, पैसिव वॉइस बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले से हमने पैसिव वॉइस इसको बना ली है। ये रहा यू आर रिक्वेस्टेड, आर के बाद तो वर्ब की फोर फॉर्म आती है और विदाउट फॉर्म लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले से ही पैसिव वॉइस है। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे इल्तिजा की जाती है कि अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, तो इसमें इस तरह कन्वर्ट होगा क्योंकि ये पहले से ही आपके पास दिया हुआ है पैसिव वॉइस। नीचे लिखा हुआ है मेक केक्स फॉर मी प्लीज, आगे एक वर्ड दिया हुआ है प्लीज। प्लीज का मतलब ये हुआ आपके पास रिक्वेस्ट वाले जुमले दिए हुए, और रिक्वेस्ट के अंदर कोई डोंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा। यू आर रिक्वेस्टेड, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लगा देनी, लेकिन ये देखना है कि वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या दिए हुए। लिखा हुआ है मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, ये वर्ब है आपके पास। केक्स क्या दिया हुआ है, केक्स फॉर मी, ये ऑब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, अच्छा यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड, आप बोलोगे प्लीज कहां हो गया, तो रिक्वेस्टेड की जगह ये प्लीज हट गया, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है मेक केक्स फॉर मी प्लीज, मेहरबानी करके मेरे लिए केक बनाओ, आपसे इल्तिजा की जाती है कि मेरे लिए केक बनाओ। सबसे पहले क्या लग जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद क्या कर देने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लगा देनी है। मेक केक्स फॉर मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक केक्स फॉर मी, केक्स फॉर मी, ये आपके पास जुमला कन्वर्ट हो गया। आपसे इल्तिजा की जाती है कि मेरे लिए केक बनाए। ये प्लीज क्यों हटा, वजह ये है कि यहाँ पे रिक्वेस्टेड आ गया, इस वजह से प्लीज हट गया। नीचे लिखा हुआ है डोंट डू दिस वर्क, ये काम मत करो, डोंट आ रहा है, डोंट ये वाला जुमला दिया हुआ जो कि मेरा का ये काम मत करो, ये काम मत किया जाने तो फॉर्मेशन ही अप्लाई होगी, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन क्या कर देना, अपने आप पहचानने वर्ब क्या दिया हुआ, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ। डू का मतलब करना, ये वर्ब है, और दिस वर्ब को ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाने। लेट क्या दिया, सॉरी स्टार्टिंग में लेट लगा देने, तो मैं लिख देता हूं लेट, लेट के बाद आपके पास आ रहे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ है दिस वर्क, तो मैं लिख देता हूं लेट दिस वर्क, और क्या कर देने, आप ये नेगेटिव है, डोंट वाला आ रहा है, लेट दिस वर्क, आगे आपने क्या कर देना, नॉट लिख देना है, लेट दिस वर्क नॉट, आगे बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, लेट दिस वर्क नॉट बी डन, ये काम मत किया जाने दो। नीचे लिखा हुआ है प्लीज डोंट इरिटेट मी, आप मेहरबानी करके मुझे तंग मत करो, आपसे इल्तिजा की जाती है कि मुझे तंग मत करो। आपके पास प्लीज भी आ रहा है, डोंट भी आ रहा है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्लीज डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनोगे यू आर रिक्वेस्टेड के बाद नॉट आएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, आगे क्या कर देना है, नॉट के साथ टू लगा देना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। वर्ब क्या दिया हुआ है आपके पास, वर्ब इरिटेट दिया हुआ है, मी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, आगे वर्ब लगा देना है इरिटेट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इरिटेट मी, आपसे इल्तिजा की जाती है कि मुझे तंग मत करो। ये सारे आपके पास पैसिव एक्टिव से हमने पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर दिए, और ये कहलाएंगे आपके पास इंपेरेटिव। जैसे मैंने कहना डू दिस वर्क, पैसिव वॉइस बनेगा लेट दिस वर्क बी डन, नेगेटिव बनेगा लेट दिस वर्क नॉट बी डन, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डू दिस वर्क। इस तरह जब आप कन्वर्ट करेंगे तो सारी चीजें आपके लिए आसान होगी। जैसे मैंने कहना यूज मोबाइल फोन, मोबाइल फोन चलाओ, पैसिव वॉइस बनेगा लेट मोबाइल फोन बी यूज्ड, नेगेटिव बनेगा लेट मोबाइल फोन नॉट बी यूज्ड। रिक्वेस्ट वाला बनाओगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज मोबाइल फोन, और नीचे नेगेटिव बनाओगे तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू यूज मोबाइल फोन, ठीक है। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। इंशाल्लाह हमारे पास जो रिमेनिंग रह गए, जैसे आपके पास मॉडल परफेक्ट वाले रह गए, डब्ल्यूएच वर्ड्स वाले रह गए, और इन्फिनिटिव्स वाले रह गए, होप कि इंशाल्लाह हम वो भी जल्दी अपलोड कर देंगे। और इंशाल्लाह विल मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।